Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic number system. That is chapter first of class 9th. Today I am going to revise the chapter first. Today I will show some important question of this chapter. So our first question is how to find the rational number between two numbers. Suppose we have given any two number and we have to find 5, 6 and 7 rational number between the two numbers. Clear? So our question first is find 5 rational numbers between 3 and 4. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेटा हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. किस किस के बीच में? 3 एंड 4 के बीच में. क्लियर? बिटवीन 3 एंड 4. ये 3 एंड 4 हमें टू गिवन नंबर है. इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5. कितने करने बेटा? 5. अब ध्यान देना इसका सॉल्यूशन. 3 कैन बी रिटन एज 3/1. 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं. क्लियर? 4 एंड 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4/1. और 4 को हम, क्योंकि 1 क्या होता है अंडरस्टूड हम लगाते नहीं है, तो इसलिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1. और यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1. अब हमें सबसे पहले क्या करना है? इनका डिनोमिनेटर चेक करना है. दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है ना. डिनोमिनेटर सेम है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये चेक करना है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दो नंबर्स के बीच में. कितने? 5. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ही नंबर्स को 5 से एक ज़्यादा कितना होगा? 6. 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही क्या कर देंगे? उसको नंबर को डिवाइड. सेम प्रोसेस यहाँ पे 4 को भी हम क्या करेंगे? 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड. क्लियर? अब देखो 3 6 जा क्या हो गया? 18. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. 1 6 जा 6. इसको करो अब. 4 6 जा 24 और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6. तो आपके पास नंबर आया 18/6 और ये आया आपके पास 24/6. आप फिर से चेक करो, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है ना? सेम है. तो हम अब क्या चेक करेंगे? न्यूमरेटर. इसका न्यूमरेटर कितना? 18 और इसका 24. तो इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो लिख दो आप. 18 के बाद क्या आएगा? 19/6. फिर 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6. These are 5 rational number between the two given numbers. तो ऐसे बेटा हमें क्या करना है? आपको कोई भी दो नंबर गिवन हो उनके बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर? आ गया सभी को समझ में? आ गया? शाबाश, वेरी गुड. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5. वो केस फर्स्ट था, उसमें हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर क्या थे बेटा? सेम. अब हम डिफरेंट केस के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर क्या होंगे? डिफरेंट. तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? देखो 2/3 है और यहाँ पर आपके पास क्या? 3/5. क्लियर? अब क्या करेंगे हम? हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना. सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जिनसे इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम. क्या हो जाए? इनका डिनोमिनेटर बेटा सेम. तो 2/3 है, मैं इसको क्या करता हूँ? 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करता हूँ. तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15. क्लियर? अब मैं इसको क्या करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ही डिवाइड. 3 3 जा 9/15. अब देखो आपके पास एक नंबर हुआ 10/15, ये हुआ. एक नंबर हुआ 9/15. तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमने क्या बना दिया? सेम. दोनों के डिनोमिनेटर क्या कर दिया हमने बेटा? सेम. अब ये चेक करो, इनके न्यूमरेटर चेक करो 10 और 9. क्या इनके बीच में आपके पास 6 रेशनल नंबर आ सकते हैं? नहीं ना. तो क्या करेंगे बेटा हम इसको? अब अपने पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. क्या किया था हमने? क्या चेक करना था कि कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं. कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा? 6. तो 6 से एक ज़्यादा से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड. 6 से एक ज़्यादा क्या होगा? 7. 7 से ही हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड. सेम प्रोसेस यहाँ पर इस नंबर को भी क्या करेंगे? 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड. क्लियर? अब देखो 10 7 जा 70, 15 7 जा 105.
यहाँ से 9 7 जा 63 अपॉन में 15 7 जा 105। क्लियर। अब आपके पास नंबर हो गए 70 अपॉन 105, इधर से आपके पास है 63 अपॉन 105। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। न्यूमरेटर चेक करो, इसका न्यूमरेटर क्या है 70, इसका क्या है 63, तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो हम क्या कर देंगे, राइट डाउन। क्लियर। तो 70 से पहले क्या आएगा 69 अपॉन में 105, फिर 68 भी होगा इसके इनके बीच में, फिर इनके बीच में क्या होगा 67 भी होगा, सिक्सटी सेवन से पहले क्या होगा 66 अपॉन 105, 65 अपॉन 105 और 64 अपॉन 105। तो कितने हो गए बेटा, अभी ये नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर आ गए ना। और हमें 6 रेशनल नंबर ही क्या करने थे, फाइंड आउट। आगे सभी को समझ में, हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो केस डिस्कस किया हमने। फर्स्ट केस जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। फिर सेकंड केस में, यानी सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया, जब आपके पास दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, इन दैट केस वी आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स, कि हम दोनों के डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल। क्लियर। फिर प्रोसेस वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उस टाइप, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। क्लियर। तो ऐसे थे ये, तो दीज आर द क्वेश्चन टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, कि हम रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड on the number line there is any point O on which it will be 0। देखो हमने कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उस नंबर लाइन पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर करके हो जहाँ पे क्या होगा 0। नंबर लाइन पे क्या होते हैं, 0 के राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, रूट 5 को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है, अब क्या करना है, टेक ए लेंथ ऑफ 2 यूनिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट लेंथ कंसीडर करते हैं। 2 यूनिट का मतलब बेटा 2, यहाँ पे अगर आप 2 सेंटीमीटर, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी और किलोमीटर भी। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही लेंगे, क्योंकि 2 मीटर तो हमारे ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे 0 हुआ, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उस पर हमने 0 कंसिडर किया। 0 से हम अपनी स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे, जिसको हम नाम देंगे OA। एंड एट दिस पॉइंट A ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको नाम देंगे हम AB। क्या करेंगे बेटा, एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर, यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप यूनिट का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर नाम दे दो इनको, क्योंकि आप स्केल से क्या मेजर कर रहे हो 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, ज्वाइन OB को ज्वाइन करना है। क्लियर, कर दिया ज्वाइन OB। अब मैं यहाँ से अगर OB को फाइंड आउट करूँ तो आपके पास OB जो आएगी वो रूट 5 की आएगी। ऐसे देखो पाइथागोरस अप्लाई करो, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। क्लियर। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना आपके पास 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 ही आएगा, प्लस OA क्या आपके पास 2 सेंटीमीटर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 प्लस 4 क्या होगा आपके पास 5। अब स्क्वायर को कैंसिल करना है तो क्या लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो OB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट 5। क्लियर। OB क्या आ गया आपके पास, रूट 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, नाउ पुट द कंपास एट पॉइंट O। अब आपको O पॉइंट पे क्या करना है, एक कंपास रखना है, एंड ओपन द कंपास टेकिंग OB एज रेडियस। अब क्या करना है, O पे कंपास रखा आपने और OB रेडियस ले, आपको रेडियस का माने इस कंपास को कितना ओपन करना है, जितना OB है आपके पास, इतना कंपास को ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद ड्रॉ एन आर्क, ऐसे कोई आप आर्क ड्रॉ करोगे। फिर से देखो
ओ पॉइंट पे आपको कंपास रखना है। कंपास को कितना करो ओपन करोगे जितना आपके पास लेंथ ओ बी है, क्लियर। फिर वहाँ से क्या करोगे आप एक आर्क ड्रॉ करोगे एंड दैट आर्क टचेज द लाइन ऑन दिस लाइन एट पॉइंट सी। ये आर्क है ना वो इस नंबर लाइन को मान लो किस पॉइंट पे कट करी है, सी पॉइंट पे। देन द पॉइंट सी विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ √5। तो जो सी है वो किस पॉइंट किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, √5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जो सी पॉइंट है ना आपका, इस पॉइंट के ऊपर ये नंबर लाइन के ऊपर आपकी किसकी वैल्यू होगी, √5 की। क्लियर, आगे सभी को समझ में। तो ऐसे आपके पास √3 आ जाए, √5, √7, √11, √10 कुछ भी आ जाए आपके पास, आप सारे रूट की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आप प्रैक्टिस करके देखना, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करना घर पे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम आए वो आपको मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।